नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ में हूं शबाब। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आज बात उस साइलेंट रेवोल्यूशन की जिसने महाराष्ट्र की सियासत के बड़े बड़े धुरंधरों की नींद उड़ा दी है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव 2025 के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन नतीजों के बाद एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक अगर किसी की रणनीति का लोहा माना जा रहा है तो वो है बसपा सुप्रीमो मायावती का। जी, जब लोग ये बात कह रहे थे कि महाराष्ट्र की लड़ाई सिर्फ दो गठबंधनों के बीच है, तब पर्दे के पीछे से मायावती के अनुशासित सिपाही अपनी जमीन तैयार कर रहे थे। और जब नतीजे आए तो यह आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि बसपा ने न केवल 8 नगर निकायों में शानदार जीत दर्ज की है, बल्कि बारामती जैसे रसूखदार इलाके में नगर परिषद अध्यक्ष की कुर्सी जीतकर यह साबित कर दिया है कि हाथी अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों पर भी अपनी गर्जना कर रहा है। इस जीत की अहमियत समझिए। एक तरफ करोड़ों का फंड, दूसरी तरफ सत्ता की ताकत और तीसरी तरफ बड़े बड़े गठबंधन। लेकिन इन सब के बीच मायावती की दूरदर्शिता और उनके कार्यकर्ताओं का जुनून इन सब पर भारी पड़ गया। गोंदिया की गलियों से लेकर नागपुर के वार्डों तक बसपा के उम्मीदवारों ने जिस तरह जीत का परचम लहराया है, उसने विपक्षी खेमों में सन्नाटा खींच दिया है। बसपा के वो नाम जिन्होंने इतिहास रचा है, उनमें सबसे पहला नाम है स्नेहा गढ़पाले का, जो गोंदिया से हैं, जिन्होंने महिला शक्ति का एक बड़ा परचम लहराया है और बसपा के कैडर का मान बढ़ाया है। इसके बाद नाम है नागपुर संभाग से विजय हुई रमाबाई गजभिये और अभिलाषा रंगारी का, जिन्होंने दलित बहुजन एकता की एक नई मिसाल पेश की। फिर नाम आता है युवा शक्ति नितेश यादव, मंगेश सोनुलकर और विपुल खोब्रागड़े जैसे युवाओं ने इस बात को साबित किया कि नई पीढ़ी मायावती की विचारधारा से जुड़ रही है। सुनील भरने और संघमित्रा चौधरी, जिन्होंने जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़कर विरोधियों को चित कर दिया है। ये वो 8 नाम हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में एक क्रांति की है, एक रेवोल्यूशन किया है। और यह जीत महज आप 8 सीटों की जीत मत देखिए, यह जीत उस भरोसे की है जो मायावती के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे के साथ महाराष्ट्र की जनता में जाग उठी। जिस राज्य में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे जैसे बड़े चेहरों का दबदबा हो, वहां एक निर्विवाद और अनुशासित पार्टी के रूप में उभरना कोई छोटी बात है। राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि यह 2025 का ट्रेलर है। मायावती ने यह दिखा दिया कि उनके पास वो वोट बैंक है जो खामोश रहता है, लेकिन जब ईवीएम का बटन दबता है तो सीधे बदलाव की कहानी लिखता है। बसपा की यह जीत महाराष्ट्र में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के एक नए सियासी ध्रुवीकरण की ओर इशारा कर रही है। तो यह बात मान लीजिए, महाराष्ट्र की राजनीति में अब हाथी की चाल सबको चौंका देगी। ये 8 सीटें तो शुरुआत हैं। मायावती का अगला लक्ष्य अब और भी बड़ा है। बसपा के इन जाबाज योद्धाओं को हमारी तरफ से भी पूरी बधाई। लेकिन यह जंग अभी बहुत बड़ी है। सिर्फ यहीं से जीत जाने से ही राहें आसान नहीं होंगी। लेकिन कहते हैं ना कि छोटी छोटी खुशियां भी आपको बड़े लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। पहले केरला में हुए नगर निकाय चुनाव, फिर पंजाब में हुए नगर निकाय चुनाव, छत्तीसगढ़ में हुए नगर निकाय चुनाव और अब महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव। इन सब में बसपा की धीरे धीरे चाल जो है वो उसके लक्ष्य की ओर से धीरे धीरे बढ़ा रही है। और यही बात बसपा के लिए बहुत बेहतर भी है। बहुत तेजी से काम करने की जरूरत नहीं, सुकून से धीरे धीरे आप काम करेंगे तो आप अपनी खोई हुई जमीन को पा सकते हैं। यही बसपा थी जिसका महाराष्ट्र में बड़ा जनाधार था, बड़े नेताओं की फौज थी, कैडर था। लेकिन धीरे धीरे चीजें फिसली, धीरे धीरे चीजें ट्रैक से उतरी। उसका नतीजा है कि बसपा हाशिए पर आ गई। लेकिन एक बार फिर से 2027, 2026 के तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। और उससे पहले नगर निकाय चुनाव में बसपा अपनी ताकत को भांप रही है, आंक रही है। ये उसके लिए बड़े सुखद संकेत हैं। आने वाला समय बसपा के लिए और फ्रूटफुल होगा। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें दीजिएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।